हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है बोट्स एंड स्ट्रीम पार्ट 2। ये पिछली वीडियो का कंटिन्यूशन है। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ टाइप के क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम कुछ और टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, उसका थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं। दो तीन कंसेप्ट थे। एक तो ये था कि अगर एक स्ट्रीम है, उसकी डायरेक्शन मान लो इस डायरेक्शन में है और उसमें अगर कोई बोट जा रही है तो उसकी डायरेक्शन भी ये है। तो बोट की स्पीड अगर एस बी है और स्ट्रीम की स्पीड एस आर ले लो, एस रिवर, तो अपस्ट्रीम का मतलब होता है इन दोनों का माइनस, एस पी माइनस एस आर। ये स्पीड हो जाएगी अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब कि अगर ये बोट है, इसकी उल्टी डायरेक्शन में जा रही है रिवर की, तो अगर जो बोट है रिवर की डायरेक्शन में सेम जा रही है तो इसको हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। तो इसमें जो नेट स्पीड बनकर आएगी ये बनकर आएगी, इसको बोलेंगे स्पीड डाउनस्ट्रीम। इतना क्लियर है? तो इसका मतलब है कि अगर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में एस बी है और रिवर की जो स्पीड है वो एस आर है, तो अपस्ट्रीम जो नेट स्पीड होगी वो ये होगी और डाउनस्ट्रीम जो नेट स्पीड होगी वो ये होगी। और इसी पे बेस एक कंसेप्ट दूसरा ये था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की अपस्ट्रीम स्पीड ए है, ए किलोमीटर पर आवर, और उसकी डाउन स्पीड इसको लिख लेते हैं एस, अपस्ट्रीम लिख लेते हैं, और उसी ऑब्जेक्ट की डाउनस्ट्रीम स्पीड है नेट एस डी किलोमीटर पर आवर, तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्टिल वाटर में स्पीड होगी उसका एक शॉर्टकट सा फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन स्टिल वाटर वो होगी 1/2 स्पीड एट अपस्ट्रीम प्लस स्पीड एट डाउनस्ट्रीम, किलोमीटर पर आवर या जो भी यूनिट है। और यदि हमने रिवर की स्पीड निकालनी है इस केस में, तो उसका शॉर्टकट होगा 1/2 स्पीड डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड अपस्ट्रीम, किलोमीटर पर आवर। ये शॉर्टकट एक फॉर्मूले थे हमारे। ये दो कंसेप्ट ही सारे यूज होने हैं इस पूरे टॉपिक में। उसके बेस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ये क्वेश्चन, ये वीडियो देखने से पहले, ये क्वेश्चंस करने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखें, तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। ये तो क्वेश्चन है, अ मैन कैन रो 7.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक मैन है, उसकी स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो दे रखी है 7.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 15/2 किलोमीटर पर आवर। इफ अ रिवर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर आवर, स्पीड रिवर की दे रखी है, वो दे रखी है हमें 1.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 3/2 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स हिम 50 मिनट्स टू रो टू अ प्लेस एंड बैक। एक जगह से दूसरी जगह जाने में रिवर में, ए से बी पॉइंट में, और फिर वापस बी से ए आने में उसको टोटल 50 मिनट लगते हैं, टोटल जर्नी के आने और जाने की मिलाकर। तो वो पूछा है कि ए और बी में डिस्टेंस कितना है। तो पहले तो देखो ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, अगर हम मान लेते हैं कि रिवर का फ्लो इस तरह इस डायरेक्शन में है और वो जा भी इस डायरेक्शन में रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? ये स्पीड होगी डाउनस्ट्रीम, क्योंकि इस रिवर के फ्लो में ही जा रहा है ये, और एक बार वो वापस आ रहा है। वापस आ रहा है तो मतलब अगर रिवर का फ्लो तो वही रहेगा, वो चेंज तो होगा नहीं, वो वापस आ रहा है तो मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है रिवर के फ्लो के, तो इसका हम बोलेंगे स्पीड
अपस्ट्रीम, कि वो रिवर के ऑपोजिट जा रहा है। तो उसने बोला कि टोटल टाइम जो जर्नी का है वो 50 मिनट्स है। इसको हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे अपॉन 60 करके। तो टाइम का हमें फॉर्मूला पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हम मान लेते हैं x है। तो एक तरफ जाते तरफ जो है डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम हमें पता है क्या करना है, इसको ऐड करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली है, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ेगी ना, कम तो नहीं होगी, क्योंकि रिवर के फ्लो के साथ ही जा रहा है वो। तो इसमें हम 15/2 उसकी स्टिल वाटर में स्पीड प्लस 3/2 इसकी रिवर की स्पीड, प्लस वापसी की जर्नी में डिस्टेंस उतना ही है। अभी स्पीड क्या होगी, ये अपस्ट्रीम जा रहा है, आमने सामने जा रहा है, उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो इसकी स्पीड कम होगी। इसका मतलब 15/2 इसकी जो स्पीड है माइनस करंट की स्पीड। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गई। 5/6 इज इक्वल टू एक्स अपॉन, इसको जोड़ेंगे 15 + 3 18, 18/2 9, प्लस एक्स अपॉन 15 - 3 12, 12/2 6। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, इसका एलसीएम आएगा 18, 2 + 3x, ये 5 बन गया। ये 6 को 3 से काटेंगे तो 6 3 = 18, ये 5 बन गया, 5 5 से कट जाएगा, तो x = 3 किलोमीटर। इसका मतलब कि इन दोनों पॉइंट्स में जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। टोटल जर्नी का डिस्टेंस जो हो गया 3 + 3 6 किलोमीटर। ये क्वेश्चन क्लियर है? आई होप कि ये समझ आ गया होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, इजी कंसेप्ट है, थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे बस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इन अ स्ट्रीम रनिंग एट 2 km/h, एक रिवर की स्ट्रीम है, उसकी स्पीड दे रखी है हमें 2 km/h। अ मोटर बोट गोज 6 km अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 33 मिनट्स। एक मोटर बोट है, मान लीजिए रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है और बीच में बोट जा रही है। वो बोल रहे हैं कि 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है पहले। अपस्ट्रीम मतलब रिवर के उल्टी डायरेक्शन में। अपस्ट्रीम है तो अगर रिवर का ये फ्लो है तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो पहले अपस्ट्रीम जाता है 6 किलोमीटर, फिर वापस आता है 6 किलोमीटर्स। एक बार अपस्ट्रीम जा रहा है तो दूसरी बार डाउनस्ट्रीम जाएगा। तो दोनों की जो जर्नी है उसका टोटल टाइम दिया हुआ है वो 33 मिनट्स में पूरा करता है। फाइंड द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर। टोटल टाइम हमें दे रखा है जर्नी का क्या है 33 मिनट्स, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे अपॉन 60 लगाकर। इसको इक्वेट कर लेंगे, पहले अपस्ट्रीम की जर्नी कितनी है 6 किलोमीटर, स्पीड अपस्ट्रीम हमें बोट की इसकी नहीं दी हुई, मोटर बोट की, इसको एक्स एज्यूम कर लेंगे, x km/h कि मोटर बोट की स्पीड जो स्टिल वाटर में है वो x km/h है। तो अपस्ट्रीम में क्या होगा x - 2, क्योंकि वो ऑपोजिट जा रहे हैं, प्लस वापसी के वो डाउनस्ट्रीम में आ रहा है, डाउनस्ट्रीम में हमें पता है x + 2 हो जाएगा। इसका हम इसको पहले काट लेंगे। अभी यहां करते हैं। अभी हमारे पास इक्वेशन ये बनी 11/20 = 6/x - 2 प्लस 6/x + 2। यहां से हम एलसीएम लेंगे तो एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हो जाएगा 6x + 12, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम लेते हैं जैसे हम, 6x + 12 प्लस 6x - 12 अपॉन, ये हमें पता है क्या है,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो ये आ गया एक्स 11/20 इज इक्वल टू, ये हो गया 12x, ये 12 से 12 कट गया, अपॉन एक्स माइनस स्क्वायर माइनस 4। ये आ जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 44 इज इक्वल टू 240x। 11x स्क्वायर माइनस 44 माइनस 240x, यहाँ इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस 240x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें फैक्टराइजेशन के मेथड से हम कर लेंगे। कैसे करेंगे, इसको बना लेंगे 242 प्लस 2x, इसको मैंने खोल दिया, माइनस 44 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड है, आपको आता होगा, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूं आपको। इसमें से कॉमन आ जाएगा हमारे पास 11 और x, ये आ गया हमारे पास x माइनस 11 2 से 22, 11 1 से 11, x माइनस 21 सॉरी 22 प्लस इधर से आ जाएगा 2 कॉमन, x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर इसका बन गया 11x प्लस 2, एक फैक्टर इसका बन गया x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। यहां तो x इसको इक्वेट करो 0 के, 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्पीड हमें पता है नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, इसलिए ये तो गया। और दूसरा x माइनस 22 इज इक्वल टू 0 को इक्वेट करें तो x आ गया 22। तो मतलब स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर वुड बी 22 किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान में रखना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से निकल जाएगा, इसकी प्रैक्टिस करना। तो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अ मैन कैन रो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, एक रिवर है, उसकी डायरेक्शन में बंदा है, सॉरी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना बोला है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब रिवर की डायरेक्शन में ही, इन 13 आवर्स। टोटल जर्नी का टाइम दे दिया हमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का 13 घंटे। आल्सो ही कैन रो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, एक तो ये दे दी इसने, दूसरा बोल रहा है आल्सो वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम वो 10 घंटे में कवर करता है टोटल जर्नी। तो पूछा कि फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब रिवर की स्पीड। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कैसे निकलेगा। दो इक्वेशन बनेंगी, पहली इक्वेशन में बोला है कि वो 13 घंटे लेता है, पहले तो अपस्ट्रीम जाता है, स्पीड अपस्ट्रीम को ले लेते हैं x, और वापस आता है 55 किलोमीटर और उसकी स्पीड होती है डाउनस्ट्रीम, उसको y ले लेते हैं। अपस्ट्रीम की स्पीड हम ले लेते हैं x और डाउनस्ट्रीम की स्पीड ले लेते हैं हम y। और दूसरी इक्वेशन में बोलता है कि टोटल टाइम लेता है वो 10, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है
और 44 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम जाता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस तो यही है ना, टोटल टाइम इसी में लगेगा, एक जाने का एक आने का, टोटल टाइम 10 घंटे। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, एक हमेशा इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो जाएगा सॉल्व। मैं यहां पर कर दिखा देता हूं इसकी कैलकुलेशन। तो इसको हम क्या करेंगे, किसी एक फैक्टर को उड़ा देंगे ताकि एक की वैल्यू आ जाए। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये 120 बन जाएगा, ये भी 120 बन जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इस पूरी इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ताकि इसको भी कर सकते हैं, इसका कॉमन फैक्टर निकालना बड़ा मुश्किल है। इसका मैंने कॉमन मिल गया मुझे 120 एलसीएम, तो ये भी 120 बन जाएगा, ये भी 120 बन जाएगा, इसको मैं माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 39 इज इक्वल टू 120 अपॉन एक्स, प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 165 अपॉन वाई। इसको पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, यहां आ गया 40, ऊपर आ गया 120 अपॉन एक्स, और ये आ गया 176 अपॉन वाई। अब इसको मैं, ये 2 है, इक्वेशन ये 1 है, इसको मैं 2 - 1 करता हूं अगर, तो ये किया 1 आ गया यहां, इसको ये कट जाएगा और 176 - 165 ये हो जाएगा 111 अपॉन वाई। तो y इज इक्वल टू 11। y क्या था, डाउनस्ट्रीम की स्पीड, स्पीड डाउनस्ट्रीम आ गई हमारे पास 11 किलोमीटर पर आवर। अब y की वैल्यू 11 कहां पुट करूं मैं, कहीं भी पुट कर दो, यहां पुट कर देता हूं 11, ये 5, 13 में से 5 गया 8, x यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 40/8 5। तो स्पीड अपस्ट्रीम आ गई मेरे पास 5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद मुझे पूछा है स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का हमें फॉर्मूला था पता, 1/2 स्ट्रीम अपस्ट्रीम प्लस स्पीड डाउनस्ट्रीम, ये आ जाएगी स्टिल वाटर में। इसकी क्या है, 11 और 5 16, 16/2 8 किलोमीटर पर आवर। इसकी मोटर की स्टिल वाटर में स्पीड आ गई, बोट की या बंदे की, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैन की। और रिवर की स्पीड हमने निकालनी, रिवर की निकालनी है हमने, उसका हमें फॉर्मूला दिया हुआ है 1/2 स्पीड डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड अपस्ट्रीम। तो स्पीड रिवर की है आ गई डाउन, इसको माइनस किया तो कितना आया 6/2 3 किलोमीटर पर आवर रिवर की स्पीड आ गई। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। कंसेप्ट इजी था, थोड़ी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन को ध्यान से करेंगे तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। कैलकुलेशन गलत हो गई, क्वेश्चन आता होगा तो हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमने टॉपिक पूरा कर लिया बोट्स एंड स्ट्रीम। इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अगली वीडियो तक देखते रहिए। थैंक यू।